इज इट रियली पॉसिबल फॉर यू टू डबल योर इनकम? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप अभी जितने पैसे कमा रहे हैं आप एकदम उसको डबल कर सकते हैं? Well, let me make you understand. I'm going to share with you a few ways implementing the same would ensure that you would literally be able to double your income. However, ये ऐसे ही नहीं होने वाला है. आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, अपने काम में लेके आना पड़ेगा, उसमें कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, एंड देन यू वुड रियलाइज कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा ग्रो होती चली जा रही है. And all the things that I'm going to share with you are the ones that we have either implemented in our own work or we are going to implement the same in the next coming few months, because I have realized कि किसी भी चीज को स्केल करने के लिए, ग्रो करने के लिए strategies and processes होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Number one, you need to increase your width. Now, what do you understand by width? For example, अगर आज की डेट में आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, आप अगर हर महीने में 100 लीड्स निकाल रहे हैं, 500 लीड्स निकाल रहे हैं, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार अगर मेरे को मेरी लीड्स डबल करनी है तो मेरे को कौन कौन से प्रोसेसेस पे काम करना पड़ेगा, कहाँ पे ज्यादा एड्स चलाने पड़ेंगे, कैसे ज्यादा लीड जनरेशन होगा, क्या कोलैबोरेशंस के थ्रू होगा, क्या ज्यादा कंटेंट क्रिएट करके होगा. तो ये तो आपका लीड जनरेशन का आपने विड्थ इंक्रीज करा. एट द सेम टाइम, इफ यू आर इंक्रीजिंग मोर leads, if you are increasing the number of leads that you are getting, the next thing that you need to do is उनको facilitate करने के लिए भी आपको अपनी टीम में लोग और processes दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Additionally, अगर आप एक सेट ऑफ एड आज की डेट में रन करते हैं, आपको जो अपने नंबर ऑफ एड्स हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल नॉट गेट टू नो कि लोगों को कौन सा एड पसंद आएगा, लोगों को कौन सा पीस ऑफ कंटेंट पसंद आएगा. दैट इज व्हाई आई से टू यू, क्वांटिटी विल लीड टू क्वालिटी. द वन वीडियो will not get you the results. Single video से कभी भी वो results नहीं आएंगे. Combination of a lot of videos, a lot of content and visibility that you will get for you will get the results. Again, we are talking about the width. आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि अगर आज की डेट में मेरी टीम में एक बंदा है जो मेरे लिए लैंडिंग पेजेस या वेबसाइट बनाता है, तो मेरे को मिनिमम 2 लोग चाहिए होंगे सो दैट हम ज्यादा लीड जनरेट कर सकें. If I have one product today, I need to figure out that this one product starts generating revenue for me. ये एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है. उसके बाद I need to introduce the second product. Gradually I need to introduce the third product, then the fourth product. And अलग-अलग प्राइस पॉइंट्स पे आपको प्रोडक्ट्स लेकर आने पड़ेंगे so that different people can be catered. People coming from different backgrounds, economic backgrounds can be catered. Again, what you are doing, you are increasing your width. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ज्यादा डोमिनेंट है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, अगेन यू नीड टू इंक्रीज योर विड्थ. सो यू नीड मोर पीपल इन योर टीम, आइदर ऑन अ फुल टाइम basis or people who will be just editing your videos or uploading the content on your behalf so that you are able to take care of multiple platforms. In all these things, the one thing that you have realized what is common is that everywhere आप अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं, आप उसको ग्रो कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप अपनी विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गोट टू डू. अगर आप हमारी भी बात करें, अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें, कोचिंग में हम लोगों ने कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम से शुरुआत करी थी. ग्रेजुअली हम लोगों ने इवेंट करा था, फिर हम लोगों ने सेल्स मास्टर क्लास प्रोडक्ट लॉन्च करा था, उसके बाद हमने एक 2 दिन की वर्कशॉप करी थी. अभी 2-3 नई चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्क अपॉन कर रहे हैं. रीजन बीइंग वी वांट टू केटर टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस एंड वी वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. I and my team will only be able to do it if we have got multiple products, if we have got a lot of people in our team, and if we have increased our width. That's the first thing. The second thing that you need to ensure is you need to have the KRA set in your team. What is the meaning of KRA? Key Result Areas. समझो, अब जैसे हमारी टीम में एक बंदा है जिसका नाम है रोहन. अगर रोहन को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि रोहन आपको कोलैबोरेशंस करने हैं मेरे लिए हर महीने, कुछ कोलैबोरेशंस जो कि ब्रांड हमारे संग करेंगे, कुछ कोलैबोरेशंस जो कि हम लोग क्रिएटर्स के संग करेंगे, तो मेरे को ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको एक डेडिकेटेड टारगेट दिया हुआ है जो उसके रिजल्ट्स हैं, कि बॉस मेरे को हर महीने में 6 रिजल्ट्स आपसे चाहिए. अगर वो बंदा हमारी टीम में है, वो 6 रिजल्ट्स लेकर आता है, वेल एंड गुड, ही विल बी रिवॉर्डेड. अगर नहीं हो पाते हैं, देन ही शुड बी पनिश्ड. सम डिडक्शन शुड बी देयर. अगर हमारी टीम में वीडियो वाली टीम है, उनको मैंने बोला है मुझे आपसे 50 रील्स के वीडियोस चाहिए, वो वाले रील्स के वीडियोस जो कि मैं अपलोड करूं, कुछ वीडियोस रिजेक्ट भी हो जाते हैं. सो दे नीड टू इंश्योर दैट 50 ऑफ देयर वीडियोस हैव बीन सेलेक्टेड एंड अपलोडेड ऑन माय इंस्टाग्राम. वो उनका की रिजल्ट एरिया हो जाता है. अभी आप एक चीज और देखेंगे आने वाले टाइम में, आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू द टीम लीडर्स ऑफ माई टीम. हमारे जो टीम के लीडर्स हैं उनको ये इंश्योर करना है कि उनकी टीम में जितने लोग हैं, उनका जो मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स है जो उनको एक दिन में करना है, जितने लोगों तक रीच आउट करना है, जो मेरे टीम मेंबर्स का की रिजल्ट्स हैं, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो यू ऑल्सो नीड टू डू द सेम थिंग. आपको पहले अपने लिए KRA बनाना पड़ेगा कि ये मेरा की रिजल्ट एरिया है जहां पे कि मेरे को काम करना है, क्या मैं ये वाले रिजल्ट्स अचीव कर पा रहा हूं, एंड देन यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर योर टीम. नाउ यू माइट से बट राहुल आई डोंट हैव अ टीम. नो प्रॉब्लम.
hire somebody from internshala, hire somebody to work with you on a per sale incentive basis, but please ensure that you have people in your team, you are increasing your width as the first pointer has been discussed, and the second thing is everybody has their key result area in front of them and they are going to be judged on the basis of the same thing, whether they are performing as per the targets that have been given to them. If not, there should be deductions, there should be penalties, and if they are doing it, there should be rewards for them. The third thing is similarity in answers. आपको एक चीज फिगर आउट करनी है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, हर एक बंदे के पास, हर एक बंदी के पास सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर्स सेम रहने चाहिए, सिमिलर रहने चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी टीम में 15 लोग हैं एंड एक बंदा जिससे हम कॉल पे बात कर रहे हैं, जो वेबिनार पे है, अगर वो हमसे सवाल करता है, राहुल सर आई डोंट हैव मनी, so the answer would be lack of money is a result of lack of skill sets. All 15 people should speak the same thing. All 15 people should have the same answers. If somebody says I don't have time, our answer would be busy people make time. All 15 people should give the same answers, and that's exactly what you got to do. अगर आपकी टीम में जो लोग हैं, अगर वो same answers नहीं दे रहे हैं, that means that there is lacking something, there is lacking in their training. So you need to refigure it. अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, हम अपनी टीम में और ज्यादा लोग हायर कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड डे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आवर टीम मेंबर्स, जहाँ पे हम ये सारे ऑब्जेक्शंस A to Z सबके ऊपर काम करेंगे, सो दैट सारे टीम मेंबर्स के आंसर्स सेम रहेंगे. एंड इसी पॉइंट को मैं आगे कंटिन्यूएशन में आपको बताता हूँ एक चौथे पॉइंटर के तौर पे कि वो कैसे करा जाना चाहिए. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी टीम मेंबर ऑफ योर्स हैज द सेम आंसर्स, ताकि सारे लोगों के पास ऑब्जेक्शंस आए तो आपको पता होगा कि सारे ऑब्जेक्शंस बहुत ही अच्छे से स्मार्टली पॉजिटिव आंसर्स देके एंड अप्रोप्रिएट आंसर्स देके डील करे जा रहे हैं. जो नेक्स्ट थिंग है जो मैं इससे आगे लेके जाने वाला हूं, जो हम लोग ट्रेनिंग करेंगे उस ट्रेनिंग को हम पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे एंड वी विल पुट इट अप एंड वी विल अपलोड इट ऑन आवर नॉलेज बेस. अब नॉलेज बेस में आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो रहने चाहिए. एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके नॉलेज बेस में रहनी चाहिए, वो ये, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी टीम में धीरेन है. अब आपको पता है कि हर संडे को एक वर्कशॉप हम लोग करते हैं हमारे कम्युनिकेशन मास्टर के एनरोल्ड मेंबर्स के लिए. मंडे मॉर्निंग को वो वर्कशॉप सारे एनरोल्ड मेंबर्स के लिए प्रोग्राम में अपलोड हो जाती है. सो हिज टास्क इज टू डाउनलोड दैट ट्रेनिंग, टू एडिट दैट ट्रेनिंग, टू अपलोड दैट ट्रेनिंग. उसके जो थंबनेल्स चेंज करने होते हैं, उसके जो आइकन्स चेंज करने होते हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन लिखना होता है. नाउ ही विल टेल अस कि यार इस काम को करने में ओवरऑल 75 मिनट जाते हैं. तो वो हमारे नॉलेज बेस में चला जाएगा कि बॉस इस काम को कंप्लीट करने में 75 मिनट जाते हैं. सो दैट अगर कल की डेट में वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और को दें एंड धीरेन गेट सम मोर अपॉर्चुनिटीज और सम मोर अथॉरिटी, तो हमको पता रहे कि एक बंदे को इसी टाइम फ्रेम के अंदर इस काम को कंप्लीट करना है, ताकि कल की डेट में आपके टीम वाले आपको टरका ना दे कि अरे सर मैं तो वो ट्रेनिंग अपलोड कर रहा था 4 घंटे लग गए. सो यू कैन क्वेश्चन देम बिकॉज इन द नॉलेज बेस इट इज रिटन. ये पूरा प्रोसेस है, ये सारी चीजें करनी होती है. ऑल दैट इट टेक्स इज 75 मिनट्स. आपने अपना टाइम कहाँ पे लगाया. एंड कहीं पे भी अगर आपको दिखता है कि आपके टीम मेंबर्स इस तरीके की 3 गलतियां कर रहे हैं, 3 जगह पे वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देन यू अगेन नीड टू पनिश देम. एंड अगेन इफ दे आर डूइंग रियली वेल देन यू नीड टू रिवॉर्ड देम. जब जब आप ये सारी चीजें करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, नाउ आई एम एबल टू grow my work, now my business is automatically growing and my income is literally doubling because आपकी टीम की efficiency बढ़ जाती है, आपकी सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं, आपके पास रिजल्ट्स होते हैं, आप चेक कर सकते हैं हर एक बंदा अपना रिजल्ट्स के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं है तो ऐसा क्या चीज है जो लैक कर रहा है, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क अपॉन दैट एज वेल. अभी तक मजा आया ना इस वीडियो में? थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं आपको और बताता हूं और कौन सी चीजें जिसके ऊपर कि आप वर्क अपॉन कर सकते हैं. अभी तक मैंने आपको 4 स्ट्रैटेजीज बता दी हैं. 5वीं स्ट्रैटेजी है लास्ट मैन स्टैंडिंग. अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनो. अगर आप फोन पे बात कर रहे हो, वेबिनार कर रहे हो, 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हो, सेलिंग करने का प्रयास कर रहे हो, एंड यू हैव टोल्ड द पर्सन ये सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा, ये इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग है. नाउ हाउ वुड यू लाइक टू पे? वुड यू लाइक टू पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम? नाउ इफ यू हैव सेड दिस, you will not speak a word. The next word should come from the mouth of the person who's going to buy your product. जो आपका potential buyer है. You are not going to say anything at all. Please understand this. This is known as the last man standing. If you speak, you're going to lose. The other person has to speak now. There was a time when there was a team member of ours, he was talking to somebody and he told them, okay, how would you like to enroll? Debit card, credit card, Google Pay, Phone Pay, Paytm. And for the next 45 seconds, nobody spoke. And then that person said, okay, Google Pay ठीक रहेगा. समझ में आया आपको हमने क्या करा है वहाँ पे? Last man standing. You have told the person, and then it is like you don't need to sound really desperate. You don't have to be really desperate. And how you will get that confidence is if you have been trained and if you know that your product is really amazing and is going to be really helpful for people.
डू यू गेट दैट? इसीलिए ये वाली स्ट्रैटेजी आपको अपने काम में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. दैट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. अभी तक आप यहाँ पे हो, मैं आपको एक बोनस स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ. देखो, आपका बिजनेस तभी बड़ा बनेगा जब आपको थिंकिंग टाइम मिलेगा, जब आप प्लान कर पाएंगे, जब आप स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे. एंड फॉर दैट टू हैपन आपको एक चीज और इंश्योर करनी है. यू हैव गिवन एक्सेस टू योर टीम मेंबर्स, वेल एंड गुड. आप अपने टीम वालों से बात करिए, इंटरेक्शंस करिए, उनको सपोर्ट करिए. बट द वन थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज ओवर हियर इज, आपके टीम मेंबर्स को आपको एक टाइम बताना है कि ये एक टाइम है जहां पे कि आप मेरे संग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू फिगर आउट. जब आप ये वाली चीज फिगर आउट कर लेंगे और आपके टीम वालों को पता रहेगा कि ठीक है, हमको इसी टाइम पे सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आपके पास इररिलेवेंट कोई क्वेरीज नहीं आएंगी, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती है या फिर आपके प्रेजेंस के बिना सॉल्व हो सकती है. ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. When you will be able to do all these things, your business will explode, your work will explode like anything. एक और गुड न्यूज आपको देते हैं. आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूं. इट्स गोइंग टू बी अ 90 मिनट्स वर्कशॉप एंड इट्स गोइंग टू हैपन ऑन द 16th ऑफ दिसंबर एट 7 PM. वो सेल्स वर्कशॉप होगी. जैसे इस वर्कशॉप में, इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं कैसे आप अपने सेल्स को डबल कर पाएंगे. उस वाले वर्कशॉप में हम आपको और बहुत सारी चीजें समझाने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आ पाएंगे. अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई बिजनेस ही नहीं है, तो आप कौन सी नई चीजें जो शुरू कर सकते हैं अपने काम के लिए, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने काम में लीड ज्यादा जनरेट कर सकते हैं. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको उसमें बताने वाले हैं. द लिंक वुड बी देयर इन माय डिस्क्रिप्शन. अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आपको लिंक हमारे बायो में मिलेगा. सो गो एंड रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप राइट नाउ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द 16th ऑफ दिसंबर एट 7 PM. इन द मीनवाइल डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो मैंने आपको 6 स्ट्रैटेजीज बताई है, उसमें से ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है एंड जिसकी वजह से कि आपका बिजनेस स्काई रॉकेट करेगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द workshop on 16th December at 7 PM.